नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिहादी मानसिकता की। देश में फैल रहे जिहादियों की तादाद की बात करेंगे, पूरे देश में चल रही इस्लामिक साजिश की, और साथ में बात करेंगे इन लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने की, जिसके लिए अब मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उतर चुके हैं। उन्होंने कमान संभाल ली है, बड़ी बैठक की गई है और सेना और साथ साथ अर्धसैनिक बलों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बॉर्डर स्टेट में खासकर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर चल रही इस कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब करने के लिए अब केवल राज्यों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अब केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है, एक्शन मोड में आ गई है। शुरुआत करते हैं जिस तरीके से ये घटनाएं घटी उससे, और उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की मानसिकता क्या है, क्या साजिश है और क्यों केंद्र सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने एक साजिश रची। कानपुर में हिंसा हुई और कानपुर की हिंसा को दबाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए और एक एक साजिश को परत दर परत उधेड़ दिया। यहां तक कि ईडी की कार्रवाई भी हुई और कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के अकाउंट डिटेल देखे गए, जिसमें से ये पता चला कि 2019 से अब तक 48 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। साथ ही विदेशी फंडिंग के जो मामले सामने आए उससे ये पता चला है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हाथ है और इसीलिए धीरे धीरे इसमें जांच का दायरा बढ़ता गया। लेकिन एक सप्ताह के भीतर अगले जुमे के दिन ही जिस तरीके से पूरे देश में ये प्रदर्शन हुआ वो शक को यकीन में बदलने वाला था। एक सप्ताह के भीतर ही जहां एक बार कानपुर हिंसा पर इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर जुमे की नमाज के बाद केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ऐसे कई राज्यों में एक साथ हिंसात्मक घटनाएं हुई, प्रदर्शन हुए, नारेबाजी की गई और नुपुर शर्मा को बहाना बनाकर पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हो। अब इसके बाद ये देखा जाने लगा कि आखिरकार ये कौन सा नेटवर्क है जो एक घंटे के अंदर सबको वाइब्रेट कर देता है। इस जांच के दौरान एक और बात सामने आई कि कुछ जगहों पर स्थानीय लोग ही केवल प्रदर्शन में शामिल नहीं थे बल्कि दूसरे जगह से भी लोग आए हुए थे। कानपुर हिंसा में ही एक नई थ्योरी सामने आई थी और वो थ्योरी थी पीएफआई के और दूसरे ऐसे ही संगठनों के एक लिंक का, जिसको हिट स्क्वाड कहा जा रहा था। यानी कि ये आतंकवादियों के उस स्लीपर सेल की तरह है जिसका इस्तेमाल समय समय पर किया जाता रहा है। और हिट स्क्वाड के वो थ्योरी इस बार जो कई राज्यों में हिंसा और दंगे हुए उसमें देखा गया, क्योंकि इस समय भी दिखाई दे रहा था कि कई लोग स्थानीय नहीं थे, बाहर से आए हुए थे जो जुमे के नमाज का इंतजार कर रहे थे, मस्जिदों के बाहर खड़े थे। 10-20 की संख्या में अलग अलग जगहों पर ऐसे लोग थे जिनकी टोपी अलग और उसके जो कपड़े थे वो भी अलग थे, लेकिन लोगों की पहचान के साथ वो घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी सामने आया कि ये लोग शराब भी पी रहे थे और दंगे के लिए एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई उसके बाद लोग बाहर आए और नारेबाजी शुरू हुई, तो इन लोगों ने उनके बीच पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू करने वाले ये लोग उसी हिट स्क्वाड के मेंबर हैं जिनको अलग अलग जगहों पर दंगा फसाद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस साजिश का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ चुका है, इसीलिए अब लगने लगा कि पूरे देश में
अलग अलग राज्यों में जो एक साथ हंगामा खड़ा किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, दंगे किए जा रहे हैं, इसके पीछे किसी एक स्टेट, एक जगह के लोग शामिल नहीं हैं। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और अलग अलग राज्यों में हो रहे इस दंगे को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है। अगर यूपी पुलिस जांच करेगी तो यूपी के दंगों की जांच करेगी, यूपी में हो रहे हिंसात्मक कार्रवाई की जांच करेगी। झारखंड पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी और पश्चिम बंगाल की पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी। इसके साथ ही इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर कार्रवाई का स्तर भी अलग है। भले ही तत्काल कोई एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान उसके पास नहीं है। इसीलिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली। उन्होंने एक बड़ी बैठक की, गृह मंत्रालय की बैठक हुई और सबसे पहले इस बैठक के बाद सारे राज्यों को अलर्ट किया गया, सभी राज्यों के पुलिस को अलर्ट किया गया और बताया गया कि अब नए तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार हों, क्योंकि जो इनपुट मिल रहे हैं, जो खुफिया जानकारी मिल रही है, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग थानों पर भी हमला करेंगे, पुलिस वालों पर हमला करेंगे और इसके लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए। जहां जहां पुलिस को, वहां के डीजीपी को या वहां की सरकार को लगता है कि वहां पर अर्धसैनिक बलों की जरूरत है, वहां तत्काल पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे जाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहें। दूसरे स्तर पर अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है तो सेना को भी भेजा जा सकता है, सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि अब इस जिहादी मानसिकता को, जिहादियों के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की ज़रूरत है। और इसलिए अमित शाह ने सारे राज्यों को अलर्ट भेजा और उसके साथ साथ एक बड़ी बैठक अर्धसैनिक बलों के कमांडरों के साथ भी हुई। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं उनके साथ भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की लंबी चर्चा हुई और इन लोगों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि जहां जब जैसी जरूरत हो इनका इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरे स्तर पर एक और बड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ी और उसके लिए भी चर्चा की गई है, वो है बॉर्डर स्टेट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी से इनकार नहीं किया जा सकता और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो पाकिस्तान की होती है, उसके साथ साथ बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की होती है और फिर अरब से लेकर दूसरे इस्लामिक देशों के उन कट्टरपंथी संगठनों की होती है जो इन लोगों के लिए फंड देते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और इन्हें पैसे से मजबूत करते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है कि किसी तरीके से हथियार या फिर ड्रोन के जरिए जो हथियार दिए जा रहे हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखें। खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है और अब अंतिम तौर पर इन लोगों के पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसकी जांच एनआईए भी करेगी, सीबीआई के अधिकारी भी होंगे और दूसरे स्तर पर जहां जहां जरूरत पड़ेगी सेना के खुफिया विभाग का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बैठकें ली और सारे राज्यों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनके जो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, उसमें भाजपा शासित स्टेट जो हैं वो सबसे पहली प्राथमिकता में आते हैं। इन लोगों का टारगेट होता है कि उन राज्यों में ज़्यादा दंगा भड़काया जाए जो भारतीय जनता पार्टी शासित है, जहां भाजपा की सरकार है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की सबसे बड़ी कोशिश की जाती है। ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं था, ये मामला नुपुर शर्मा का था। नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी एक टीवी डिबेट के अंदर। उसके बाद जो ये हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर
सबसे ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि खतरनाक स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है, क्योंकि वहां के मुसलमान ये जानते हैं कि ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में इतने दंगे हो रहे हैं, इतना हंगामा हो रहा है और 10-10 जगहों पर इन लोगों ने एक साथ नारेबाजी की, नुपुर शर्मा के फांसी पर लटकाए जाने की मांग की और हिंसात्मक प्रदर्शन भी किए। प्रयागराज में तो ऐसी स्थिति हो गई कि वहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इतने सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी आखिरकार ये लोग जब इस स्तर से साजिश कर रहे हैं तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इसलिए अमित शाह अब उस एक्शन मोड में आ गए हैं और केंद्रीय स्तर पर सारे राज्यों में हो रहे इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें लिंक सिर्फ पीएफआई का नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है और ओवैसी की पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इस हिंसात्मक प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही कई एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और नेता पकड़े जा चुके हैं, तो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एआईएमआईएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस भड़काऊ हिंसात्मक प्रदर्शन में शामिल होने की जानकारी मिली है। तो अब ओवैसी, पीएफआई या फिर जितने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह की साजिश में शामिल हैं, उन सब को बेनकाब किया जाएगा और उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब ये राज्यों का मामला नहीं रह गया है। अब इसकी जिम्मेदारी केंद्र के हाथों में चली गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब को बेनकाब करने की जिम्मेदारी उठा ली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।